if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. ठीक है, इससे पहले वाली जो थ्योरम थी ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी. इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी का थ्योरम का उल्टा ये है. ठीक है. अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर अगर आपने किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ की है तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशियो में कन्वर्ट कर देगी. मतलब इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है. ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और ये जो थ्योरम है थ्योरम 6.2, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कैसे होगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ, सबसे पहले काम हमने किया कि एक ट्राइंगल बना लिया हमने और नेमिंग कर दी ABC. अब इन्होंने ये बोला है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई एक लाइन है, इस तरीके से आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की, इसके जो एंड्स हैं उसको M और N मान लो. ठीक है. और ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना MN, ये इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. इसका मतलब ये है कि AM अपॉन MB जो है वो इक्वल है AN अपॉन NC के. ये चीज़ आपको गिवन है. समझ आ रहा है अभी. ठीक है. और फिर ये बोल रहा है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है. बात समझ में आ रही है अभी. ये आपको प्रूव करना है. अच्छा, एक काम करते हैं कि अगर अभी तो ये दे रखा है हमको कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC. हम लोग एक काम करते हैं कि M से ना कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एज्यूम करके कि ये पैरेलल है इसके. हमने मान लिया कि चलो ठीक है, इसको प्रूव करना है ना, MN को हमको प्रूव करना है कि MN मतलब हमारा टास्क ये है कि MN पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है. टू प्रूव. समझ में आ रहा है कि टास्क हमारा ये है कि हमको MN को BC के पैरेलल प्रूव करना है. और हमको ये प्रूव करना है कि MN जो है वो BC के पैरेलल है. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है. हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम M to AC as MN dash such that MN dash is parallel to BC. यहाँ पे मैंने ये N dash ड्रॉ किया हुआ है भाई, ये पॉइंट है N dash. समझ में आ रहा है अभी. प्रूविंग समझ, मतलब अभी ये चीज़ समझ में आई कि हमने किया क्या है भाई. हमको MN को BC के पैरेलल प्रूव करना है और हमने ये किया कि MN डैश हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है BC के. अच्छा, अगर MN डैश अगर BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AM अपॉन MB, यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा देना, AM अपॉन MB किसके इक्वल हो जाएगा, आप बताओ भाई कोई. अगर मैंने MN डैश पैरेलल ड्रॉ किया है BC के तो AM अपॉन MB किसके इक्वल आ जाएगा, आप बताओ भाई सौम्या, आप बताओ. AN डैश अपॉन N डैश C. डैश है वो, तो भाई हाँ ठीक है, मुझे लगा वो N ही है. तो AN डैश अपॉन
एन डैश सी। समझ में आ रहा है भाई? अभी यहाँ तक समझ में आया अभी कि जो ए एम अपॉन एम बी है वो ए एन डैश अपॉन एन डैश सी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको, ये हमारा गिवन वाला पार्ट था, ये हमारा गिवन वाला पार्ट है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? फ्रॉम गिवन पार्ट एंड फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन नंबर 1, जो आपके पास गिवन है और जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? देखो भाई, ए एम अपॉन एम बी जो है वो ए एन अपॉन एन सी के इक्वल है, और यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी जो है वो ए एन डैश अपॉन एन डैश सी के इक्वल है। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसका मतलब ये देखो, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, वो तो दोनों में सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग लिख देंगे इसको ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल्स टू ए एन डैश अपॉन एन डैश सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? है? यहाँ तक समझ में आ रखा है पूरा? आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, क्या, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, अगर हम लोग दोनों साइड में 1 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए एन डैश अपॉन एन डैश सी प्लस 1। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हमने यहाँ पे लिखा कि भाई 1 को हम लोग दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं बस। ठीक है? अगर इससे आगे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एन प्लस एन सी होल अपॉन एन सी इज इक्वल्स टू ए एन डैश प्लस एन डैश सी अपॉन एन डैश सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ तक सब सही है? अब जरा वापस एक बार डायग्राम में चलते हैं, और डायग्राम में देखो कि ए एन प्लस एन सी क्या है। हाँ, देखो ए एन प्लस एन सी, ए एन प्लस एन सी क्या हो जाएगा? टोटल ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ए एन प्लस एन सी, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए सी अपॉन एन सी है ना ये, तो अपॉन में यहाँ पे एन सी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए एन डैश प्लस एन डैश सी क्या होता है? ए एन डैश प्लस एन डैश सी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सॉरी, ए सी हो जाएगा। भाई अगर मैं इतने में ए एन डैश प्लस एन डैश सी कर दूँ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ए सी हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन में क्या है? एन डैश सी। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कि एन डैश और एन सी बराबर। हाँ, देयरफॉर एन एंड एन डैश सी मस्ट बी सेम पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो एन डैश था वो आपने पैरेलल के लिए ड्रॉ किया था, और जो एन था ना वो सेम रेशियो में प्रोवाइड कर रहा था। इसका मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगी। बात समझ में आ रही है अभी? और इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर इफ अ लाइन डिवाइड्स इन द इक्वल रेशियो इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। देयरफॉर इफ अ लाइन divide two sides of triangle in same ratio it
must be parallel to third side. अब बताओ, ये पूरा समझ में आया अभी तक है? ये किया था बिल्कुल भी 3 लाइन का आंसर है लेकिन सही है। इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि ये करना ज़रूरी था। अच्छा, इसमें ना एक जगह यहाँ पे जहाँ पे ये किया हुआ है क्या, अब जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किया हुआ है और ये लिखा है, इसके आप आगे लिख सकते हो बाय बीपीटी, ठीक है? क्योंकि ये जो आपने लिखा है पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, ये तभी लिखा है क्योंकि आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी। क्लास 10 की मैथ और साइंस से परेशान हो तो अब घर बैठे पढ़ाई करो नाथ सर क्लासेस ऐप पर। नाथ सर मैथ और साइंस को इतने सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर भी इजी लगने लगते हैं। कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे साल के लिए। नाथ सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।